तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखा कि इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है, 20 क्विंटल एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 साल में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। तो भूपेश बघेल ने क्या ट्वीट किया है ये भी आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से बीजेपी पर निशाना साधा गया है और भूपेश बघेल ने अपने ट्वीट में लिखा कि इस बार भाजपा के लोग भी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि कर्ज तो उनका भी माफ होता है, 20 क्विंटल या एकड़ धान तो उनका भी खरीदा जाएगा। पिछले 5 सालों में कांग्रेस सरकार के काम से सब खुश हैं, तभी तो भाजपा नेता स्वामी आत्मानंद स्कूल में एडमिशन के लिए चिट्ठियां लिखते हैं। उनका भी है भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। तो ये चिट्ठी, इस बीच भूपेश बघेल नामांकन केंद्र पर मौजूद है, उनका क्या कुछ कहना है। किसान संपदा योजना के तहत उसको उन्होंने अप्लाई किया था कि भारत सरकार ने अपने से दे दिया है। जो 10 करोड़ का उसको पैसा मिला है वो किसके तहत मिला है, उन्होंने अप्लाई किया, उसकी पत्नी ने कि खुद किया है। बघेल और यहां पर वो प्रत्याशियों के साथ में मौजूद हैं जो प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के लिए आए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। इससे पहले आपको हम दिखा ही रहे थे कि आखिर किस तरीके से भूपेश बघेल ने ट्वीट के जरिए ये कहा कि इस बार बीजेपी के नेता भी कांग्रेस को वोट करेंगे। उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है। दूसरी तरफ कलेक्ट्रेट में इस वक्त मौजूद है भूपेश बघेल, सुनिए उनका क्या कहना है। धान खरीदी भी हो रही है, इसलिए विश्वास क्यों कि भाजपा के नेता भी आपको वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी वो सब करने वाले नहीं जो कांग्रेस की सरकार में मिला है और आगे मिलने वाला है। तो वो गारंटी की बात नहीं है, उसके संकल्प की बात नहीं है, बात है भरोसे की, और भरोसा कांग्रेस की सरकार पे है, भूपेश बघेल पर है। कई बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ दौरे पर अरुण साहू ने काफी आरोप लगाए और कह रहे थे इस बार कोई काम नहीं हुआ है। जो भला 300 राइस मिल नए खुल गए हमारे नीतियों के कारण से, और वो उसके शासनकाल में 56 लाख मीट्रिक टन का निपटान नहीं हो सकता था, धान सड़ते रहते थे। हमारे शासनकाल में 7 लाख मीट्रिक टन मार्च महीने में धान उठा हो गया, न सुखद न सड़ा पानी में, और ब्याज अलग बचा लिए, तो करीब 2000 करोड़ रुपए हमने बचाया। सर हेमंत बिस्वा शर्मा आज रायपुर आए फिर से, और उनका कहना है कि जो नोटिस जो है कांग्रेस ने शिकायत की है केंद्रीय निर्वाचन आयोग से, उनका कहना मैंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया है। तो अर्धर क्या बोले हैं, उसी बात की शिकायत हुई है। और दूसरी बात ये हुई, हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने अपने पत्नी के, उसकी पत्नी 50 एकड़ जमीन उन्होंने नौगांव में खरीदा और उसमें किसान संपदा योजना के तहत उसको 10 करोड़ रुपए मिला। पिछले दिनों मैंने आरोप लगाया था, तो उन्होंने आवेदन किया, तो भारत सरकार ने अपने आप दे दिया। बीजेपी के कई बड़े नेता छत्तीसगढ़ पर तो भूपेश बघेल का ये कहना था, अपने ही ट्वीट को लेकर वो बयान दे रहे थे, जिसमें कि हमने आपको दिखाया भी। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बीजेपी के कई नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को वोट करेंगे। इसी पर उन्होंने जवाब दिया कि कई ऐसे लाभ कांग्रेस की सरकार दे रही है जिसका फायदा बीजेपी के नेताओं को भी मिलेगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा ट्वीट किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चुनाव से पहले पार्टियों ने कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काट दिए। उज्जैन उत्तर से बीजेपी के विधायक पारस जैन को उम्मीद थी पार्टी उन्हें एक बार फिर मैदान में उतारेगी, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, जिससे अब पारस जैन नाराज हो गए हैं। पारस को मनाने के लिए पार्टी के कई नेता पहुंचे, पर नाराजगी अब भी बरकरार है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी खबर